नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का चौथा दिन किस देवी को समर्पित है? बिल्कुल आप जानते होंगे, ये दिन समर्पित है माँ कुष्मांडा को। जी हाँ, ये वही देवी हैं जिन्होंने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा, एक रहस्य, पूजा विधि और कुछ ऐसे तत्व जो आपको हैरान कर देंगे। एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा से ही ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। कहते हैं जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब कोई भी सृष्टि में मौजूद नहीं था। तभी माँ कुष्मांडा ने एक हल्की सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड माता के चमत्कारों को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब ना धरती थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चारों ओर केवल अंधकार। देवता भी असहाय थे। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही थी माँ कुष्मांडा। माँ ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा ऊर्जा का गोला बनाया और उसी से पूरा ब्रह्मांड बना। ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ उसी ऊर्जा से। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक ट्विस्ट भी था। जहां एक तरफ माँ कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वहीं दूसरी तरफ अंधकार की शक्तियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। समय बीतता गया और ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों का राजा, जो अत्यंत शक्तिशाली था, वो घमंडी भी था। उसने सोच लिया बनाया है तो मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ। उसने तपस्या की और भयानक शक्तियां प्राप्त कर ली। धीरे धीरे उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवता हारने लगे। लोक पर भी संकट आ गया। चारों ओर भय का माहौल था। प्रकृति असंतुलित होने लगी। तूफान आने लगे। अग्नि प्रचंड हो गई। अंधकार बढ़ने लगा। देवता और फिर सभी देवता मिलकर माँ कुष्मांडा के पास पहुंचे। आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आपने इस ब्रह्मांड को बनाया है, अब इसे बचाने की कृपा करें। यह सुनकर माँ कुष्मांडा मुस्कान शांत नहीं थी, बल्कि रहस्यमयी और शक्तिशाली थी। अचानक उनका स्वरूप बदलने लगा। उनका तेज बढ़ता गया। उनकी आंखों में अग्नि चमकने लगी। आठों भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से भर गईं। अब वो केवल सृष्टि की रचना करने वाली देवी नहीं थी, वह संहार करने की शक्ति बन चुकी थी। सिंह पर सवार होकर माँ युद्ध भूमि में बढ़ी। उनके कदमों से धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगे। असुर सेना ने माँ को देखकर हंसना शुरू कर दिया। उन्हें लगा एक देवी हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, माँ कुष्मांडा ने अपने अस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। एक हाथ में अग्नि वर्षा, दूसरे में बिजली का प्रहार और तीसरे से ऊर्जा का विस्फोट। असुरों की सेना एक एक ऊर्जा से गिरने लगी। लेकिन असुरों का राजा अब भी वहीं खड़ा था। उसने अपनी पूरी शक्ति से माँ पे हमला किया। कुछ समय के लिए पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। तभी माँ कुष्मांडा ने अपनी वही दिव्य मुस्कान दी जिससे उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। लेकिन इस बार उस मुस्कान में असीम ऊर्जा और क्रोध दोनों थे। इस ऊर्जा से एक तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते असुर राजा उसी ऊर्जा में समा गया। सभी देवता खुश हो गए। चारों ओर फिर से प्रकाश फैल गया। प्रकृति संतुलित हो गई। माँ कुष्मांडा ने फिर से अपना शांत रूप धारण किया और कहा, जब जब इस सृष्टि पर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में आकर दोस्तों, माँ कुष्मांडा की छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो शक्ति हमें बनाती, वही हमें बचाने की ताकत भी रखती है। और जब भी जीवन में अंधकार बढ़े तो विश्वास रखिए, प्रकाश जरूर आएगा। जब भी कोई भक्त माँ कुष्मांडा का ध्यान करता है तो उसके मन में एक अद्भुत, दिव्य और तेजस्वी रूप प्रकट होता है। माँ का यह स्वरूप केवल देखने भर से मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता का दिव्य स्वरूप कैसा है? चलिए हम आपको बताते हैं। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं, यानी उनके 8 हाथ हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन 8 हाथों में क्या है, या फिर इन 8 हाथों का अर्थ क्या है? यह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के 8 महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, बल, बुद्धि और भक्ति। माँ के हर हाथ में अलग अलग वस्तु होती है और हर वस्तु का अपना गहरा रहस्य है। चलिए जानते हैं हाथों में धारण वस्तुओं का रहस्य क्या है। कमंडल जीवन और सृष्टि का प्रतीक है। धनुष और बाण शक्ति और लक्ष्य का प्रतीक है। कमल का फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अमृत कलश अमरता और दिव्यता का प्रतीक है। चक्र समय और न्याय का प्रतीक है। गदा शक्ति और सुरक्षा का। जपमाला साधना और भक्ति का प्रतीक है। यानी दोस्तों, माँ का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शक्ति दोनों जरूरी है। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं। सिंह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि यह साहस, आत्मविश्वास और निर्भयता का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति माँ की भक्ति करता है, उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। माँ के चेहरे पर जो दिव्य प्रकाश और तेज होता है, वह सूर्य से भी अधिक चमकदार बताया गया है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में है
और यही कारण है कि उनके चेहरे से हमेशा प्रकाश निकलता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब भक्त माँ के दर्शन के लिए आया। उसने जैसे ही माँ का ध्यान किया, उसे ऐसा लगा जैसे पूरा संसार प्रकाश से भर गया हो। उसका दुख, उसका भय, सब कुछ खत्म हो गया और तभी उसे समझ में आया कि माँ का स्वरूप केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है और वह रोशनी माँ की कृपा और आपकी श्रद्धा से जुड़ी है। दोस्तों, ये तो थी माँ की स्वरूप की बात। अब हम बताएंगे आपको माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहते हैं यदि पूजा विधि सही से की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और खासकर नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 से 6 बजे स्नान करें और मन को शांत करें। याद रखिए, शरीर की सफाई के साथ ही मन की सफाई भी जरूरी है। दोस्तों, इस दिन हरा रंग बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहने, पुरुष भी हल्के हरे रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि हरा रंग ऊर्जा, विकास और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके बाद पूजा की जगह को तैयार करें। एक साफ चौकी रखें, उस पर लाल या हरे रंग का कपड़ा बिछाएं। माँ कुष्मांडा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें, फिर घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाएगा। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को कुछ विशेष चीजें बहुत प्रिय है। सबसे पहले कद्दू, सबसे महत्वपूर्ण, मालपुआ या मीठा प्रसाद, फल, केले, सेब, फूल विशेषकर लाल और पीले रंग। कद्दू चढ़ाने का विशेष महत्व है क्योंकि कुष्मांडा शब्द का संबंध कुम्हड़ा से है, इसलिए माता रानी को कद्दू अति प्रिय है। अब आता है पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, मंत्र जाप। आप इस मंत्र का जाप करें, कुष्मांडाय नमः कम से कम 108 बार जाप करें। जप करते समय अपनी आंखें बंद करें और माँ का स्वरूप ध्यान करें। दोस्तों, सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं होता, सबसे जरूरी है भावना। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बार एक गरीब महिला हर दिन सिर्फ एक फूल से पूजा करती थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि माँ उसकी हर परेशानी को दूर करती थी। इसलिए याद रखें, पूजा के बाद माँ को भोग लगाएं, भावना जरूरी है। फिर उस प्रसाद को परिवार और जरूरतमंदों को बांटें, क्योंकि दान और सेवा से ही पूजा पूर्ण होती है। अब सबसे जरूरी बात कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें। पूजा के समय मन शांत रखें, किसी से झगड़ा ना करें, गलत विचार मन में ना लाएं। व्रत कर रहे हैं तो नियमों का पालन। गहरा रहस्य, कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए तो इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की पूजा पूरी श्रद्धा और विधि से जरूर करें। ये थी माँ कुष्मांडा की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, जिससे हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बन सकता है और कैसे वही शक्ति हर अंधकार को खत्म कर सकती है। अगर आपके भी जीवन में कभी अंधेरा आए, कभी मुश्किलें आए तो डरिए मत, बस सच्चे मन से माँ कुष्मांडा को याद कीजिएगा, क्योंकि जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है वहाँ हर समस्या का समाधान होता है। तो आप माता रानी के सच्चे भक्त जरूर हैं और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक, रहस्यमय, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें अपार ऊर्जा से भर देता है। माँ कुष्मांडा की दिव्य कृपा आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा दे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का साथ ही आपका हर दिन नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर आए। माँ की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर हो और आपकी हर मनोकामना दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नवरात्रि के दिन, जहाँ हम जानेंगे माँ के 5वें स्वरूप, माँ स्कंद माता की अद्भुत कथा और उनकी अपार शक्तियों का रहस्य। तब तक के लिए माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय